जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो, जय हो। बाद राम जी का जन्म होगा तो सो होगा ना, है ना? अब सुन बोले चंद्र की जय हो। हमारे जैसे
धर्म ही शिक्षा देता है कि इस देश धर्म पर जन्म ले और दान उसी पर कर जाए। अब धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे गीता में भी लिखा कि जिस धर्म पर जन्म ले दूसरा के धर्म की बढ़ियों है तो बेकार है। हमारा धर्म जो है जो भी है उचित है, देश सनातन धर्म लेता है। तो कहीं नहीं कहता है कि हमें धर्म हो जाए, इसलिए धर्मांतरण जो हो रहा है उसको जो है सो न करके जिस देश धर्म पर जन्म लिया बलिदान उसी पर कर जाए। तो आइए अब हम रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। पहले श्री राम जी का ध्यान। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी कथा समाप्त नहीं होती है तो हमारे जग में हनुमत जटे रहो आसन पर जब जटे रामचरितमानस विमल कहा कुसुम्बी बखानी सुना विहगनायक गरुड़। ये पार्वती पूर्व जन्म में भी तुमने इसी संशय को प्राप्त किया था कि राम कौन है, जो खुद अपनी नारी को नहीं बता सकता है, पेड़ पौधा से पूछते चल रहा है। कह खग कह मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछते चल रहा है पेड़ से, पौधा से, पक्षी से, फिर हम सीता को देखे और उसको आप कहते हैं, आप जपते हैं, आप ऐसे महाप्रभु कहते हैं कि भाई हमारे इष्ट देव आप लोगों के देव महान। तो यही कहते तो सभी को इसी के समझा के चलते कभी मतलब देह को त्याग करना पड़ा बचते हैं। लेकिन नारी स्वभाव ज्यादा नहीं है, रस्सी जल जाए लेकिन औषध नहीं जाता है। पार्वती फिर जब विवाह कर ली है शंकर से, उनके मन में जो सनक दो सोच के आदमी मरता है ना, उस सोच लगने रहता है वही
शंकर जी अपने मन से कथा नहीं कहे, वह कथा को कहते हैं जो काक भुसुंडी ने गरुड़ जी से कहा था। सो संवाद उदार जये विधि भागे कहब, सुनहु रामय अवतार चरित परम सुंदर अनघम। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निजमति अनुसार कहूँ मां सादर सुनी। हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अनगिनत और असीमित, इनकी गिनती नहीं है। कई बार जब ये प्रकट हुए है ना, फिर भी ये पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम रात हो सुनिजा हर चित सुहाए विमुख विषाद निगम मुंदाए। हरिता हरि अवतार ये तुझे ही होई, बहुत बार कहता हूँ हरि का अवतार कब होता है, भगवान का अवतार कब होता है? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब राक्षसी पंक्ति के लोग जब जब पाप करते हैं और धर्म की हानि हो जाती है, तब तक भगवान जो है स्वअवतार गीता ने भी कहा, उत्पात जब अति हो जाता है, गौ गंगा ब्राह्मण पर आफत हो जाता है, पूजा करने वाले के पूजा को विघ्न करने वाले बढ़ जाते हैं, तब तक भगवान को पृथ्वी पर उस पापियों के भार के उद्धार के लिए अवतार लेना पड़ता है। बोले श्री रामचंद्र की जय। तस्मै समख सुनावहु तोहि, समझि परै जस कारण मोहि। सुअर के रूप में भी जन्म लेना पड़ा, भक्त के हित के, भक्त के अच्छा के। तो यही कहता है कि जब जब हो धर्म की हानि, तो भगवान अनेक रूप में भक्त के रक्षा के लिए आ जाते हैं। अरे नरसिंह जैसे चित्र को लेकर के भगवान दाढ़ी लेकर के पाया से निकले हैं और प्रहलाद के बाप को थे, उनका उन्होंने वध किया है। तो भगवान का अवतार बार कच्छप का रूप लिया, कच्छप कछुआ। तो अवतार में कि भगवान जो है सो पृथ्वी के दुष्टों का संहार किया है, असुरों को मार करके और धर्म की स्थापना की है। जन्म एक दुई कहम बखानी, उन्हीं को द्वारपाल, तो द्वारपाल से जय और विजय का नाम। जय समीर समर वीर विख्याता, धर्म पराह वक्त एक निपाता। कोई नर हरि सर पुन मारा, जन्म हलाद सुयस विस्तारा। उन्होंने शंकादि जो ऋषि थे के श्राप से असुरी तामसी शरीर को प्राप्त, राक्षस का स्वरूप प्राप्त। भगवान जो है देव ऋषि जो है श्राप दे दिए थे, ब्राह्मण का श्राप मिथ्या नहीं जाता है। वो श्राप को दे दिए थे कि आप 3 जन्म तक राक्षस रहिए, भगवानों मारेंगे तो आप राक्षस रहिए। वो 3 जन्म तक आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। उनका नाम था जय और विजय। तो वही जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। और हिरण्यकश्यप को जो गति हुआ सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद उनका बेटा था,
था राम का, राम नाम जपता था, इसलिए उसे बड़ा कष्ट दिए। और अंत में जब अंत समय आया तो भगवान खुद हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में व्यापक रहा। राम कहाँ नहीं है, यहाँ भी है। एक बात और, कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही नाम हो। हमारे समझ से हमारी बुद्धि छोटी है, हो सकता है कहीं रहे हो, लेकिन हमारे समझ से मंदिर मन होता है मन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए, मन एकाग्रचित हो, इसलिए मंदिर है। मंदिर भगवान समर्थ में दिया, कहीं भी ऐसा नहीं भगवान नहीं है। और यही प्रहलाद कहा था, भला भगवान के हम देखते हैं, तो वो जो पाया था ना उससे फार से भगवान आए और प्रहलाद को बोले प्रहलाद भगवान हे भागवत, मैं श्री रामचंद्र के गुण कथा करता हूँ, तुम आदर्श से सुनो। तुलसीदास कहते हैं मन और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाला रघुनाथ जी को गिरे पावनी वह समीप सुशरी सुहावनी आसन परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन यति भावा विरज शैल शरी विपिन उपागा भयो रमापति पद अनुरागा सुमिरत वरहि श्राप गति पागी सजन सहज विमल मन लानि समाधि। बड़ा पावन जगह देखते नारद मुनि को लगा कि यार मुझे राम नाम नारायण नारायण भव्य रोजे करते हैं, आज समाधि लाके बैठते हैं भगवान के नाम के और तपस्या है। एक बात है, जो राजा तो होता ना, चाहे किसी का राजा हो चाहे स्वर्ग का राजा हो, उन लोगों को खुशी की चिंता बहुत ज्यादा है। देखते खुशी कहीं चल रही, तो स्वर्ग के राजा कौन थे? इंद्र भगवान। कोई तपस्या कर जाता था तो डर जाता था कि हाँ आप तो यह विचार इनको आया कि नारद के तपस्या को हम न करेंगे तो गद्दी तो हमारा नादे ले लेगा। इसलिए नारद की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा और कामदेव जी जब गए तो वहां तो है अपना उत्पाद करने लगे, लेकिन नारद मुनि का हरि की कृपा से कोई उस पर असर नहीं पड़ा। क्या क्या किए? चली सुहावन की विध बयारे और काम कला को दिखाने लगे। स्वरूप सहाय सभीत यदि मनि हरि मन हस जाई पुनि चरण तब अब जो है नारद मुनि के आगे उनका एक नहीं चलता है और नारद जी वहां से प्रणाम करके चले। नारद जी को प्रणाम करके कामदेव वहां से अब नारद गवने शिव पाई जीता काम तब नारद क्या किए? नारद से क्या किए? उनको घमंड हो गया, हम तो कामों को जीत, जिसको शंकर भगवान ने काम को जीतने के लिए काम को मारना पड़ा, लेकिन हमारा जीतेगा तो काम को भी मारा ही नहीं और स्वयं चला गया। तो शिव जी के पास जाते हैं घमंड के साथ, हम तो भाई महात्मा हो और कहते हैं कि आज तो हद हो गया, हम जो है कामदेव को जीत लिया। हमारे शिव जी बात बोले हैं, कहते कि तो हमसे तो कह दिया कोई बात नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सब सुनने वाले हैं और हमको 20 का पी जाते हैं, लेकिन तुम कभी भगवान विष्णु से मत बात कि हम कामदेव को जीत लिया। जिस दिन विष्णु से कह दोगे ना उस दिन दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नारद भगवान को
वही दुर्गति होगा। सब तो जाते हैं फिर विष्णु के पास, नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण जो हम लोग जप रहे थे नारायण नारायण ना, वही जपते जपते और हाथ में क्या बोलता हूँ बजाते हुए विष्णु के पास चले और जाके विष्णु के भी यह प्रसंग सुना दिए। देखिए कोई बात कोई कहता न है, उसके चेहरा से भाव स्पष्ट हो जाता है कि करना क्या चाहता है। तो ये सुनाया उसके विष्णु को बुरा नहीं लगा, लेकिन लगा कि तो अपना भक्त है और उसके दिल में घमंड आ गया। तो भगवान क्या करते कहते ठीक है, तब थोड़ा आपको कौन जी सकता है, आप बहुत तपस्वी हैं, हमेशा मेरे नाम की जपते रहते हैं और भगवान के जो शरण में रहता है उसको कौन काम क्या कोई भी नहीं जा सकता है। मन में उन्होंने विचार किया कि इसको अभिमान इसलिए हो गया कि शिव जी को कामदेव को मारना पड़ा था, तब जाकर के उनको छुटकारा मिला। लेकिन हमको वो लाज के प्रणाम करके चल दिया। देखिए प्रणाम तो लोग सबको करता है, प्रणाम तो एक प्रकार है ना, लेकिन दिल से जो प्रणाम करता है तो लोग पूछ जाता है और ऊपर से भी प्रणाम करता है तो पूछ जाता है। आजकल तो पेटों पर प्रणाम के चल जाता है, पैर पड़ने की क्या आवश्यकता है ना, आशीर्वादों जो है सो पेटों से मिल जाता है। तो वही काम किया नारद जी का छीटे हैं। तो भगवान क्या किए, एक सुंदर सुहावना नगर बैठा और वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां को रखा। भगवान का रचा हुआ था, भाग नहीं। वसहि नगर सुंदर नर नारी, जन्म मन सिजे अति तन नारी। और सभी शील गुण से अति उच्च कोटि की थी। और वहां एक राजा शीलनिधि उनका नाम था, शीलनिधि, उनको भी रखा। और उनकी बेटी थी, उसका नाम था विश्व मोहिनी, विश्व को मोह लिया मूर्तियों से। तो नारद जी के मतलब सिक्के के बनाए खूबसूरत, यानी साक्षात लक्ष्मी को ही वहां जो है उन्होंने भेज दिया। और श्री विमोह जैसे रूप निहारी सोई हरिमाया सब गुण खानी, और सब माया के गुण के सबके खान थी। और इधर नारद फिर नारायण नारायण करते हुए वहां आ गए। होनहार कुछ और मंजूर था ना। तब जो राजा थे वो अपनी बच्ची विश्वमोहिनी जो थी उसको नारद जी के पास लाए। लाके कहे हे भगवान, हे नारद जी, आप जो है इसके बारे में कुछ कहिए, इसका कौन दोष कौन है, क्या ये करेगी, इसका विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा, किससे होगा। अब विश्वमोहिनी को देख के नारद जी उधर बिया दूसरा अपने जाने
मरबे न करेगा। और पृथ्वी का सबसे बड़ा तपस्वी होगा, उसके आगे कोई जीत नहीं सकेगा, लक्ष्मी उसके चरणों में निवास करेगी। अब ये जब बातें देख लन के नारद जी, तो फिर मैं उत्साह तपस्या के तपस्या और दुनिया करे से कौन फायदा, एक से भी हमें कर ली कि सारा दुख दूर हो जाए, तपस्या विरोध न पड़त। और उन्होंने उसके पिता से कुछ नहीं कहा, झूठ करके अपना काम चला लिया। सोचे कि भाई हमारा रूप तो इतना बढ़िया है नहीं कि हमसे विवाह करेंगे नहीं, एक से एक सुंदर ये राजा लोग आएंगे। तो दौड़ल दौड़ल के कहाँ पहुंचते हैं, अपने इष्ट देव हरि के पास, विष्णु के पास। और तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। कहते हैं प्रभु एक बात कहे, पर ये अल्प नहीं, गड़बड़ा के थोड़ा सा आगे बढ़ गए, जाके बड़ा प्रशंसा कर दी, आप ऐसे हैं वो वैसे हैं। फिर वही बात संसार में कहे भगवान समझ के कुछ बात है, कहिए क्या बात है, तो कहीं कि हमरो भी हवा हो जाए तो अच्छे। तब हम क्या करें, तुम्हारा आपका विवाह हो जाए तो अच्छा है, तो हम क्या करें, तो अपन रूपा हमको दे दीजिए। भगवान को ठीक है, जब तुम्हारा कल्याण हो, जैसे तुमको कल्याण हो वही काम हम करेंगे। नारद भगवान बहुत प्रसन्न हुए, वहां से चल दिए भगवान को दर्शन करके। जहां जयमाल होने वाला था वहां पर पहुंच गए। वहां एक से एक राजा देवता भी अपने रूप बदल करके वहां खड़े थे। ये तो समझे कि विष्णु का रूप है, उससे सुंदर तो है नहीं है, तो हमारे का भी होगा। तो जयमाला लेकर घूमती थी विश्व मोहिनी, सब लोग मोहित हो गए, नारद जी मोहित हो गए। तब मुड़िया ऐसे करते थे, मतलब बोलो हमने में डाल दिया, बड़ा फेर था इनका, और ताकि भी नहीं। तो हम शिव जी वहां चला कर दिया, उनका कि अपने गन को भेजे जाके वहां देखो तो कैसे कैसे ड्रामा होता है। इसको मना किए थे कि जाके विष्णु से बात न कहना, लेकिन तो कह ही दिया ना। जब कह दिया तो फिर देखो क्या क्या होता है वहां। तो ग्रंथ को ब्राह्मण का भेष बना के, एक बात और करना चाहते हैं, जब भी किसी को ठगना हो ना तो ब्राह्मण का भेष बना लीजिए, साधु का भेष बना लीजिए, अवश्य ठगा। भेष में गुण है, जब किसी को ठगना हुआ, इतिहास साक्षी है, तो ब्राह्मण के भेष बनाए। राजा बलि को ठगना था, या बहुत लोग हैं जिनको तो ब्राह्मण का भेष बना लिया। ब्राह्मण को अभी भी बहुत लोग सम्मान करता है, बड़े लोग कुछ गालियां भी देता है, लेकिन ज्यादा लोग सम्मान नहीं करता। उस रूप देख करके कोई किसी को बोलता नहीं, जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं ना, तो कहीं बहुत सम्मान मिलता है, सिर्फ जानते कि ब्राह्मण न जात जानता है, न गांव जानता है। अब तो दूसरे जाति के लोग भी ब्राह्मण का भेष बना के हो रहे हैं, इसमें बहुत पैसा भी है, इज्जत भी है, और खाने के लिए बढ़िया भी अच्छा मिलता है। तो ब्राह्मण का भेष बना के वहां गण के तो गण लोग क्या किए, कहते हाँ हाँ आपे को बोलेगा, आपसे बढ़िया कौन है यहाँ। तो नारद बोला कि आप बढ़िया ही बोल रहा है। जब बुद्धि विपरीत हो जाती ना है, कोई के भी बिया को जब चक्कर लग जाएगा ना तो वो छोड़ बुझाएगा, खराब होगा पेट बढ़िया लगेगा। वही वो उनके साथ अंत में विष्णु मोहिनी जो है वहां विष्णु भगवान को पहुंचे हुए नाम बदल गए। तो उन्हीं की पत्नी थी वो, लक्ष्मी जी साक्षात। तो वो घूमते घूमते तो रचा हुआ था, एक नाटक था, घूमते घूमते विष्णु भगवान के गले में जयमाला का, और जयदाल ने तो गण सब जो है तो बड़ा हंसा ताली बजा के कि कितनो मुड़िया गिरेला ना तो जयमाला पड़ता। जयमाला न पड़ा, इसका दुख हो गया। और वही बता दिया कि भाई जाके तो चेहरा तो देख लो कम से कम। चेहरा थोड़ा विष्णु भगवान का चेहरा है, हरि का चेहरा है, तो भगवान वो ड्रामा किए, हरि माने बांदरो होता है, तो बांदर का चेहरा भगवान गए, नारद जी गए और पानी में देखे चेहरा देख के जब हो गया वो खिसिया के चले कि आज जो है ना से हमारा तो समझा ही दे।
वो कभी किसी का हित देने वाला नहीं है। वो तो वैसा खत्म अपनी है, विष्णु के जैसा इष्टदेव था, प्यार से वशीभूत हो जाता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है। जो जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखा, उसको भी छोड़ करके अपना मन में करने लगता है। अभी भी यही बात है, हमारी बात को पुराने मानेंगे कि दैनिक सब कुछ हो रहा है। तो वहां पहुंचे और नारद जी को कहे कि अरे आप किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, अरे देवताओं को आपने छोड़ा नहीं, ठगा है। देव में देव महेश थे, उनको भी तुमने ठगा, अपने पे लिया अमृत और उनको विष पिला दिया, अपने लक्ष्मी को रख लिया। मतलब तरह तरह की बातें उनको किसी में क्या करता है। बोलो नहीं बोलना था हमारे विष्णु भगवान को, उन्होंने बोला बैठे नारद बोले शोधिते हिन बिलोके बोले मुनि मुक्सई अकुलाही देख दशा है मुस्काई। अरे हम जब जन्ने बच्चा थे उन्होंने मुंह उठा के नहीं देखी, वो ऐसा हम लोग देखते हैं। अब विष्णु भगवान साक्षात तो शांत चित्त है, वो सब सुन रहे थे। तो जाओ, जो किया उसका फल तुमको मिलेगा। हमको मेहरारू के बिना छटपटा कर किया ना, आपको भी मेहरारू के बिना रोना पड़ेगा। जब उनको श्राप मिला तो भगवान हमें तो सब जानते थे, कहीं कि तो होने ही वाला था। चलिए आपने जब उठे बात उसको हंस के स्वीकार किया है, आगे बढ़े हैं नाथ भगवान। तो फिर मिला जो कौन था उनको उन्होंने कहा कोई निशाचर जाई नाम कपटी पापी जा कह लो मारो, तू लोग निशाचर हो जा, राक्षस हो जा। हमरा बड़ी हंसी उड़े लगे। अब ये सजा जो दिए है आपको, उससे भूल के भी ब्राह्मणों को हंसी को जरूर आएगा। इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप जाकर के निशाचर हो जाएंगे। जल दिख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा। अधर को मन माही सब चले कमला श्राप की मन न जाई जगत गलती कर डाली ना। जप जाई शंकर सतनामा होई गए तुरंत विश्रामा। बोले शिव समान प्रिय मोरे हंसी पर प्रीत तचाहूं तनि मोरे। तब श्री हरि कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जाकर के शंकर का नाम, शंकर के नाम सब पाप को हरने वाले हैं। देखिए कितना दुर्नीतिता है। हमारे महादेव जी कहते हैं कि राम नाम जपो, और शंकर जी राम नाम जपते हैं, और विष्णु भगवान कहते हैं कि शंकर शंकर जपो। नारद को उपदेश है हमारा नंबर तो जपे करते हैं कौन से, हम शंकर शंकर जपिए तो आपका क्लेश जो पाप जो किए हैं ये मिट जाएगा। जिहि पर कृपा न करहि पुरारी सोच न पावत भगति हमारी। असुरी धनी मही चल जाऊं अब नहीं महिमा ज्ञानी रानी। जिस पर कृपा शिव जी करते हैं वो हमारी भक्ति को पा लेता है। हमारी भक्ति को पाने के लिए शिव जी को
जपना चाहिए, शिव जी का नाम लेना चाहिए। और फिर हमको विष्णु जी को वरदान देते हैं कि अब कभी माया आप पर नहीं व्याप्त होगा। जो माया जिस तरह का लगाया आप पर व्याप्त हो गया, तो केवल आपके जो अहम हो गया था उसको समाप्त करने में हमने ऐसा किया है। अब आप पर माया कभी नहीं जाएगी। सबगण भी उनके पास आए हैं, नारद जी के पास, और नारद जी से कहें भाई हमारा को कल्याण को उपाय बताइए। अब तो आपने श्राप दे दिया कि जाके राक्षस हो जाओ। निश्चय जाई कोई तुम तो वैभव विपुल तेज बल हो, उज्ज्वल देश तब तुम चाहिया, धरई देश तुम मनुज तुम कहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, बोल को तन पुनि संसारा, चले चुकल मुनि पद सिर नाई, है निशाचर काल ही पाई। अब तो हमने श्राप दे दिया, अब उसको लौटा नहीं सकते हैं। अफसोस तो हमको भी है, नारद कहते हैं अफसोस तो हमको भी है, लेकिन जो श्राप मिल गया वो मिल गया, वो लौटे वाला नहीं है। लेकिन जाओ, तुम्हारा जन्म होगा और उसके बाद तुम सबको जीत लोगे, देवताओं का सबको, और तब जाके विष्णु भगवान खुद अवतार लेंगे और तुमको मारे, और तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक कलप हे तो प्रभु लिन्हे अवतार, सुररंजन सज्जन सुखदार, हरिभंजन तुम्हार। ये कल्प भगवान का अवतार इसके कारण हुए। भगवान के पहली बता चुका, भगवान के अवतार का एक कारण नहीं होता है तुरंत उसको पाप किया भगवान अवतार में और उसको मार दें, उसको दंड दें। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं और उसको समाप्त करते हैं। तब तब कथा मुनीशन गाए, पंत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग नोप बताने, करेन मुनिया चरण सिखाए, अनंत हरि कथा भटकते हुए रामचंद्र को देखा था तो नारद जी का श्राप था, जो तुमको विस्मित कर दिया कि भगवान होके भी अपने नारी को पूछ रहे हैं, पेड़ पौधा से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, तो भगवान कैसे है? वो श्राप न था, उस श्राप को तो भोगना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। स्वयं भी मनु और शत्रुपा, शंभु मनु और शत्रुपा जो थे वो लोग भारी तपस्या किए हैं और उनके पुत्र जो है उत्तानपाद हुए, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त भूजी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम देवक था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदित्य देव दोनों को दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल की गर्भ में पाल दिया। कोई विषय अति जाग
बेटे को राज्याभिषेक किए और वो जबरदस्ती वो राज नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती जो है लेकर स्वयं स्त्री सहित वन में प्रस्थान किए हैं और भगवान के द्वादश अक्षर का नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। यही विधि बीते बरस घटा सहस बारिया संवत सहस्र मुनि रहे समीर जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर रहे। तब भगवान जो है प्रसन्न हुए हैं और उनसे कहें कि वरदान मांगिए। आपने बहुत तपस्या किया, इतना तपस्या किया, फल भी नहीं खाया, जल भी नहीं पिया, अब हम आप पर प्रसन्न हैं तो आकर के आप वर मांगे। बोला फिर कृपाधाम भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न आकर बड़ा भारी दानी मांगकर जो मन के भाई वही वर मांग लो। तो कहते और हटा क्या दीजिएगा, हमारे पास सब कुछ है, हम सब छोड़ के दंड आ गए। हमें मन में एक तो बात है कि आप अपना लड़का हो जाए। तो भगवान थोड़ा विचार करते हैं और फल दे देते हैं, ठीक है। अब हमने ऐसा लड़का नहीं होगा, हमको और लेना पड़ेगा। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ प्रभु शुद्धि भाव जहाँ तुम्हारे समान सुधा प्रभु संग कवन सुधा। आपसे बुलाओ क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा यदि आपके का समान हो। भगवान सोचे हमारा समान, कोई कहे कि आपके का सामान भगवान लोग ऐसा कैसे होगा, ऐसा कोई होता ही नहीं है। प्रकृति ने भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि एक सामान के कोई है, किसी का नाक लंबा, किसी का नाक छोटा, किसी का वो छोटा, कोई अति सुंदर, कोई अति कुरूप, तरह तरह के आप सुंदरों में आप देखिए तो किसी का चेहरा एक रंग का नहीं होता है। तो हम कैसे अपने रूप में भगवान जन्म लेंगे भगवान का, तब तो हमें को आना पड़ेगा ना। तो भगवान देते हैं, ठीक है। सोई सुख होई गति सोई भगत सोई निज चरण शने हो विवेक सोई रानी रहो हम वही पाठ कर दे हो। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहस्य कृपा करके हमें दीजिए। आप विवेक अलौकिक तोरे कब हम चाहिए अनुग्रह मोरे बंदी चरण मुनि काई बहोरे अवर एक बिनते प्रभु मोरे सुख विषयक पद तब पद रेते। अब आप बहुत दिन तपस्या किए, आप अमरावता आप चले जाइए, स्वर्ग की राजधानी अमरावती। इतना भी दूर है, ठीक है, हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन अब जो है सो अपने सारे कुछ को दूर कीजिए, अमरावती जाइए, स्वर्ग जाइए और वहां होगे बहुत दिनों तक वे राजा स्वर्ग में रहे हैं, स्वर्ग की सुख को भोगे हैं और फिर जो है समय पाकर जन्म लिए हैं और राजा हुए हैं। भगवान का भजन उन्होंने नहीं छोड़ा, भगवान का भजन करते ही रहे और कहे कि हम आपसे अलग नहीं होंगे। सुख तो लाखें भोग रहे हैं लेकिन हम अलग नहीं होंगे। जीवन को मैंने सौंप दिया
बोले श्याम रामचंद्र की अरे भगवान, हमने और तुमने ज्यादा भेद नहीं है, इतने अंतर है कि हम नर हैं तुम नारायण। यदि हम भी थोड़ा उत्तम कार्य करेंगे ना तो हम भी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। और पृथ्वी पर रहेंगे ऋषि, अनेक संत भगवत की तरफ मिलेगा। उदाहरण संत विनोबा भावे, या बहुत सारे संतों का नाम आपको याद होगा। उन पर जब कृपा उनकी हो जाती है, जा पर कृपा राम की होए, कृपा करे सबको। भगवान से चिपकत्व है, कैसे होता है जो हम अनुभव किए हम आपको रखते हैं कि भगवान में चुंबक है, जितने नजदीक जाइएगा ना उतने सकते जाइएगा। चुंबक में गुण होता है, जब बिल्कुल सक जाए ना तो भगवान हो जाता है, चुंबके बन जाता है। और जितने दूर हटिएगा, बहुत लोग नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, बहुत लोग भगवान को गरियाबो करता है, बहुत के लिए सब ढोंग है, ढकोसला है, भगवान खाते क्या है, अनेकों प्रश्न हमसे भी पूछे जाते हैं। तो भगवान से दूर हटता है तो दूर रह जाए। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो वो देखिएगा कि इसी में लीन हो गए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आसे पड़ोस देखे यदि तुम रात दिन भगवान के फेर रहते हैं। संत मीरा का नाम सुने होंगे, सब लोग जानता है, वो भी भक्त थी। अभी भी लोग हैं जो भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। तो क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ, वो चुंबक जो भगवान है ना उनको आकर्षित करना, और फिर वो उनके ओर चले आए। देखिए ना, भला दूसरे को कौन कहे, हम कुछ जानते नहीं है, हमको कुछ आता नहीं है, हमने ठान लिया कि हम रामचरित मानस का कथा कहेंगे, तो हम समझते हैं हमारे प्रभु ने हमको आशीर्वाद दे दिया, तू जाके कथा कहो, तो कोई भी होने वाला नहीं। हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जा तू कथाकार के घर में क्यों है। कुछ लोग ने प्रेरणा दिया कि आके कहिए ना, वो लोग शराब पूजनीय हैं, उनको मैं शराब पान करता हूं, जो हमको प्रेरित करके राम कथा के लिए उकसाने का काम किया। अब कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों के प्रणाम करते हैं, तो हमारा जवाब है कि सिया राम मैं सब जग जाने, हम सभी को सीताराम मानते हैं। और हम
नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास राम से सिया राम के रूप में सबको देखिए और सबको प्रणाम भगवान ने जब किया तो हमारे जैसा भगवान का नौकर जो है, सेवक जो है, जो झाड़ू पोछा लगाता है, वो आपको प्रणाम किया तो बड़ा बात नहीं है। आपके चिंतन शक्ति है, आपने भगवान की करीब ही पाया है, इसलिए हमारे सदा पूजनीय है। संत रविदास लोग कहता है जाति पाति होता है, मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि संत रविदास किस जाति के थे और पूजनीय हुए थे। वाल्मीकि किस जाति के थे, वो पूजनीय हुए थे। तो जिसमें भक्ति भाव का नारायण आ जाए वह पूजनीय हो जाता है। इसलिए हम सब लोग फिर पुनः एक बार प्रणाम करते हैं कि सब लोग इसी तरह के प्रेरणा और उत्साह बढ़ाते रहे, जिससे बार बार हरि कथा कहने का मौका हमको मिले। जाते हैं खदे खदे को पैसा देना, कुछ लोग को थोड़ा सा लगता भी है मेरे पंडित को बड़ा रुक देता है, कान में बात भी आती है, लेकिन हमारा कृपा नहीं है, हमको बोलेगा अरे मांगला तो देना नहीं करेगा। वो प्रभु का कृपा है तो वो इस तरह का कर देते हैं जो आके लोग दे रहा है हमारा मनोबल ऊंचा कर देगा। कभी हमको कुछ लगा ही नहीं, हम तो केवल सलाम लगाते हैं, भगवान लोग देते हैं, आप प्रेम जताते हैं, पूजा करते हैं। तो हम रखते हैं मन में कि जब तक हमारे शरीर में खून है, जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, जब तक महात्मा विपुल नहीं आ जाता है, हम भगवान की सेवा से कभी दूर नहीं होंगे। यह हमारा वचन है। भगवान कृपा करें और हमको नर से नारायण बना दे, हमको वह शक्ति दे जो गोलों में कल्याण करे। अभी ने कहा कि वह शक्ति हमें दो दयाल दे, कर्तव्य मार्ग प्रकट जाए, वह शक्ति हमको दिए प्रभु। जो घर माया प्रकार के जंजाल से उठकर एक बात आओ, इससे पहले भी पारा कथा कहा थे, आज से लगभग 15 साल पहले, उस समय हमको पोखा बांधने जाना था। हम कथाकार को लाए थे, अयोध्या से पूज भी आए थे। उन्होंने कहा कि किस चौपाई से किस मांगे के लिए आप ध्वस्त कराइए, तो हमको समझ में आया। हम कहा कि जिस जैसे कल्याण हो, हमारे ने कहा कि जैसे आपका कल्याण हो वही काम कीजिए। उन्होंने एक मंत्र दिया था जिससे हुआ प्रभु कृपा करहु यही सबसे अच्छा आश्रम है, इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप इस तरह के क्रम खाएगा ना तो जो आप लोग आपके पीछे हैं उनको कष्ट होगा और आपको सुख की प्राप्ति नहीं मिलेगी। हमने अपना जो विचार था उसे देख लिया और भगवान के चरणों में आ गए। तो हम यही मांगते हैं भगवान से कि नर से भगवान नारायण बना दो, किसी को हमसे कष्ट नहीं हो, लेकिन लाख चाहते हुए भी कोई करने पड़ता है, बस होता है किसी को भी। तो आइए अब जो है यह कथा दूसरे तरफ टर्न ले रहा है। मैंने कहा कि भगवान का अवतार एक प्रश्न नहीं होता है, उसके अनेक कारण हैं। तो ये भी कारण है कथा उम्मीद पुरानी जो मेरी जात के शंभो भवानी विश्व में एक करे कई जो शिव जी कहते हैं पार्वती से कि एक एकई देश था, संसार के प्रसिद्ध देश था, उसके सत्यकेतु नामक एक राजा हुए। उसी कथा भगवान का अवतार करने का एक और बड़े धर्मवंत थे, बड़े सूरवीर थे और उनके दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम अरिमर्दन था। वो जाके स्वर्ग में घूमने लग गया, लेकिन उसको लगा नहीं। फिर पीछे पीछे भानु चले गए।
दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे जाते जाते वो जो सुअर बना हुआ था कहीं छिप गया। और प्रताप भानु एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां से उनको रास्ता ही भूल गया। जब रास्ता भूल गए तो एक ऋषि का आश्रम देखा, उस आश्रम में गए। उस आश्रम में जाकर के वहां जो है वो जो आश्रम था वो पहचान लिया। उस ऋषि को पहचान लिया कि कौन है वह ऋषि। वह था जिसको उसने उसका आवाज को सुन लिए थे और दंड दे करके छोड़ दिया। चढ़ी पर बाजी बारे एक साजा मिल गया घर सब शादी समाजा चल संगे बन गया वो और राजा को कोटने लगा। साधु के भेष रहता था। वो कहा कि हम सब जानते हैं दुनिया, तू का आप क्या थे, क्या है, कहाँ के राजा हैं, ये सब हम जानते हैं। हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारा अजन्मा है, तो जन्म नहीं है। घर में पहुंचाने के बाद सुतले पहुंचा दिया तो मुझे तो देखेंगे तो राजा को विश्वास हो गया और वो बता भी दिया था कि हम आएंगे तो आपका क्या बोलता है आपके पुरोहित का रूप धर के आएंगे, हम ही व्यक्ति आएंगे तो पहचान लेगा, आपकी हंसी उड़ेगी। वही हुआ और फिर जो है ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण लोग जो है सो आए जीवने के लिए। राक्षसी भोजन करा के हमारे व्रत को भंग करने का काम, सोचने का काम किया, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। फिर तुम चार किए हैं भाई, इसको तो वरदान दे दिया झूठो। और देख दौड़ने गया राजा, देखा तो सैया को था सब भाग गया था, तो उनको कहने के लिए आया था। और जाकर के वही जो है सो दोनों राक्षस रावण और विभीषण हुए। रावण नहीं गलती होगी भाई, आपको आपको जानकारी करना है। रावण और वो बदनाम हुए, विभीषण चला गया, विभीषण नहीं। अरे हम पहली बार कह रहे ना सनी मार जाएंगे, गलती होगा तो सुधार दीजिए। बोलते बोलते बोलने का अभ्यास उतना है नहीं, बोला गया डर लगता है ना। बहुत सारे लोग हैं, मैंने पहले ये अध्याय में कहा, पहले दिन कहा था कि जब बालक तोतली बोली जब सुनता है कोई ना तो माँ बाप को अच्छा लगता है, लेकिन जो खरे टाइप के लोग हैं उनको बुरा लगता है। देखा कैसे बता के तो जो हमारे भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको अच्छा लगेगा। अरे मरा मरा कहके वाल्मीकि ने मर गया और राम राम कहके इतना मर गया, हम बार बार कहते हैं। और सभी लोग यहाँ आइए कि नहीं सोच करके कि पंडित जी बड़ी गान गा रहे हैं, पंडित जी राम नाम गा रहे हैं, इसके लिए आइए। राम नाम का लूट भले ही गलत सही लेकिन कह दो रहे हैं। इसको लूटने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इस मंदिर को मंदिर बनाइए। मंदिर का शोभा कब है? जब भक्त रहे, जब भक्त है मंदिर को शोभा, इससे बड़ा कौन होगा? तो भगवान का नाम होते रहे। और हम सोचते हैं हम लगभग 25 साल से यहाँ हैं, 25 साल में पहली बार 2 दिन तो चला है, 2 दिन का चालना करा है, कि 9 दिन का इस तरह का उमंग उत्साह पहली बार राम जानकी मंदिर में हो रहा है। इसकी शोभा बढ़ाने का काम आप सभी करें। और पहले तन को लाने का काम करता, माने शरीर शरीर पहुंचे, अब तब मनो बना लेके जाना है। अब तब क्या बात आती है भाई, हम कहेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा,
धन मन से काम चलाना है। धन मन तो देखिए अच्छी बात है, लेकिन मैं को लग है पढ़ियो जी है तो सब तो हो रहा है, इसलिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो तन मन धन से इस मंदिर को मंदिर बनाने का काम आप सभी करें, जिससे इस मंदिर का नाम दूर दूर तक जाए। ये एक मंदिर ऐसा भी है जहां राम नाम वैसे लोग के लगता है। आप सभी जानते हैं कि विगत लगभग 15 वर्षों से यहाँ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, और वही पाठ आज इतना उत्साह फैला दिया कि इस मंदिर की सुंदरता देखिए अब बढ़ गया, और हमारा भी सभी काम सुंदर हो रहा है। तो सुंदरकांड का पाठ होता है ना, जीवन को जब भी सुंदर बनाना है तो आप कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, सुंदरकांड के पाठ जरूर कीजिए। हमारे संतों ने कहा, बोले श्याम रामचंद्र की जय। भगवान का श्राप भी था। उन्होंने क्या किया, धर्म को नष्ट कर देना चाहा। सभी ऋषि मुनि जब तप करते थे तो भंग करता था। अपने तो भी भले थे, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अरे रावण तो राम ने भी पूजा, बड़ा ज्ञानी, इतनी ज्ञानी कि जब उसकी मृत्यु हुई थी, रावण ने मारा था तो लखन को कहा कि जाकर कुछ पूछ लो, इतना ज्ञानी। लेकिन प्रवृत्ति राक्षसों का, मुनि लोग को बहुत तंग करने लगा, देवताओं से सब कुछ जीत लिया, उनका पुष्प कुमार वगैरह सब घर से ले लिया। तब जाके भगवान लोग ब्रह्मा के पास गए हैं और ब्रह्मा से स्तुति किए हैं, विनय किए हैं, हे भगवान अब पृथ्वी, उसमें पृथ्वी में थी अरे भाई लड़का है उसको काहे लगा दिया, भगवान प्रसाद है। कृष्ण भगवान जब जन्मे थे तो जाके मां की भोग लगाई तो खाए, तो लड़का उठा लिया तो हाथ से उठा दे पैसा ढाप लिया। बच्चा एक बात काटने को रुकता है ना, हम समझे कि कुछ हानि खा लिया ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, भूल हमारी थी। तो सभी लोग जाके भगवान को, मतलब विष्णु भगवान को मनाने लगे कि आप जो है सो भूमि का भार भरने के लिए कोई उपाय कीजिए। रावण को यही वरदान था, मांग लिया था शिव से कि हम किसी से न मरे, हम मनुष्य से